बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें सॉल्व करने के लिए जो संक्रियाएं प्रयोग की गई हैं उनके लिए लास्ट वाला लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 7 देखना अति आवश्यक है। तो आइए इस एक्सरसाइज को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लिखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर इसे सॉल्व करते हैं। आइए, सॉल्यूशन है इसका। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है x इज इक्वल टू सेट है 1 3 5 एलिमेंट्स हैं और y में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब इसमें आपको सम्मिलन निकालना है सेट x और सेट y का, अर्थात x यूनियन y फाइंड आउट करना है। तो आंसर लिखने से पहले ये यूनियन का चिन्ह है, इसमें x और y दोनों के अवयव लिख लिए जाएंगे। x यूनियन y इज इक्वल टू 1 3 2 5। जैसा कि इसकी परिभाषा से विदित है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स इसमें आते हैं और जो कॉमन है उनको एक बार लिखा जाता है। तो इस प्रकार इसमें 3 अवयव कॉमन है, इसे हमने एक बार लिख लिया और ये इसका आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। इसमें सेट ए इज इक्वल टू दिया है ए ई आई ओ यू और बी सेट दिया है ए बी सी। तो इसमें भी ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना है। ए सम्मिलन बी, तो इसका आंसर ए यूनियन बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसे ए बी सी ई आई ओ यू। दोनों सेट के एलिमेंट्स आ गए और ए इनमें कॉमन था तो एक बार लिख लिया। फिर बी सेट में बी और सी अवयव हैं और ए सेट में ई आई ओ यू शेष थे, तो इन सबका संघ बना दिया, अर्थात दोनों सेट के अवयवों को संघ के रूप में एकत्रित रूप में लिख लेते हैं। यही इसका सेंस होता है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं और इसे लिखते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें दिया है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो 3 का गुणज है। तो हम इसे लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये कहाँ तक लिखी जाएंगी। तो ये 3 के गुणज की प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि समुच्चय
निरूपित करता है। तो इसमें 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट ये आपका ये सेट हो गया। बी सेट में लिखा है इसमें x सच दैट x संख्या 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 तक जो कि 6 से कम होंगी। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, सम्मिलन निकालना है। तो ये सम्मिलन बी अथवा ए यूनियन बी इसे लिखा जाता है। अब इन दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स को समूह के रूप में लिख देते हैं, एक ही ब्रैकेट के रूप में लिख दिया जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 डॉट डॉट इस टाइप से ए यूनियन बी फाइंड आउट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है सेट ए दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 1 इज लेस देन x इज लेस देन इज इक्वल टू 6 दिया है। तो इसमें 1 से बड़ी और 6 तक संख्याएं आती हैं जैसी कि कंडीशन दी हुई है। 2, 3, 4, 5, 6। ये यहाँ लिखा है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 6 और इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है 1 से बड़ी मतलब 2, 3, 4, 5 और 6 में बराबर लगा है। तो ये 6 तक संख्याएं इसमें आएंगी 2, 3, 4, 5, 6। और बी खंड इसका लिखा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10 अर्थात 6 से बड़ी और 10 से छोटी संख्याएं इसमें आएंगी जो कि नेचुरल नंबर्स होंगे। तो इसमें 7, 8, 9 ये 3 संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं जिन्हें हम समुच्चय के रूप में लिख लेते हैं। अब इन दोनों समुच्चयों का यूनियन फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू इनको हम सब अवयवों को एक ही समूह के रूप में अर्थात संग्रह के रूप में लिख लेते हैं जिसे ए यूनियन बी कहते हैं। तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस टाइप से इसका ये आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है बी खंड है। तो बी खंड में लिखा है इसमें कि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 5 लिखा है। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होते हैं। तो इसमें ए यूनियन बी के लिए एक ही अवयव लिखे जाएंगे क्योंकि बी में कोई अवयव नहीं है। तो इसका सलूशन हो जाता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या एंट्रीज दी हुई है। ए इज इक्वल टू दिया है ए बी और बी सेट दिया है ए बी सी एलिमेंट्स दिए हैं। तो इसमें फाइंड आउट करना है ए उचित उप समुच्चय बी अर्थात ए प्रॉपर सबसेट बी सिद्ध करना है और ए यूनियन बी
फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ए यूनियन बी लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी है ए बी यूनियन ए बी सी। तो इन सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों सेट के अवयवों को, और जो कॉमन है उन्हें एक बार लिख लेते हैं। ये आंसर। अब ये सिद्ध करना है आपको कि ये उचित उपसमुच्चय बी। तो इसके लिए ए का प्रत्येक अवयव यहाँ कारण लिखेंगे, चूंकि इसे ए उपसमुच्चय सिद्ध करने के लिए ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ए उचित उपसमुच्चय बी है। सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का अवयव है और बी में एक अवयव सी ऐसा है कि जो बी में नहीं है, इसलिए एक प्रॉपर सबसेट बी है। ये आपका आंसर हो गया। ए प्रॉपर सबसेट बी के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, और इसमें भी इसी प्रकार हो जाएगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 था, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 की कुछ एंट्रीज दी हुई है और इनके कुछ पार्ट्स को हल करना है। तो उन पार्ट्स में देखिए, फर्स्ट है ए यूनियन बी, सेकंड है ए यूनियन सी, और थर्ड है बी यूनियन सी, और फोर्थ है बी यूनियन डी, और फिफ्थ पार्ट इसी तरह और है। इन सबको इन सेट्स के आधार पर हल करना है। तो इनमें सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। तो इसका सॉल्यूशन है ए यूनियन बी। ए और बी के सभी अवयवों को लिख लेना, यही इसका सम्मिलन है। 1 2 3 4 5 6। और ये ध्यान रखना है कि जो अवयव कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ है, तो इन्हें स्वयं कीजिए। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्वयं करने हैं। क्वेश्चन इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे कि लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 3 सेट्स का सम्मिलन निकालना है।
तो इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले A यूनियन B, अभी आपने निकाला भी है और फिर लिख लेते हैं A और B के अवयवों को 1 2 3 4 5 6, A यूनियन B हो गया। अब हमें निकालना है A यूनियन B यूनियन C। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यूनियन, अब C का मान रखना है यहाँ पर, वैल्यू पुट कर लीजिए 5 6 7 8, और इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी टाइप से यर्थ पार्ट दिया हुआ है या सिक्स्थ पार्ट है इसी टाइप से, और सेवेंथ पार्ट भी इसी टाइप से है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ एंट्री दी हुई है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन इसमें दिया है। A is equal to 3 5 7 9 11 एंड B is equal to दिया है 7 9 11 13 एंड C सेट दिया है 11 13 15 एंड D सेट है 15 एंड 17 एलिमेंट्स इसमें गिवन हैं। अब आपको इसमें इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद, समुच्चय ज्ञात करना है, सार्वनिष्ठ सेट ज्ञात करना है A और B का। तो ये इंटरसेक्शन B, इसमें क्या होता है कि जिन सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना होता है उनमें जो अवयव कॉमन होते हैं उन्हीं अवयवों को लिखते हैं इसमें। तो ये इंटरसेक्शन B को विधिवत रूप में पहले लिख लेते हैं, बाद में इसका आंसर कंप्लीट लिखते हैं। 7 9 11 13। अब ये दोनों सेट को लिख लिया हमने और बीच में इंटरसेक्शन का साइन बना दिया। ये साइन का अर्थ है कि इन दोनों में जो अवयव कॉमन है वही इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B कहलाता है। तो इसमें ये 7 कॉमन है एंड 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। ये इनका इंटरसेक्शन अर्थात ये इंटरसेक्शन B बन जाता है। 7 9 11 जो कॉमन अवयव हैं वही इसमें लिखे जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसी तरह से आप थर्ड पार्ट इसका देखते हैं और उसे हल करते हैं, जिसमें 3 सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। 2 वाला बता दिया, 3 का इंटरसेक्शन निकालना है। तो थर्ड पार्ट है इसका A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इसमें दो में इंटरसेक्शन हल किया जाता है। तो पहले
ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है ए और सी में कौन से अवयव कॉमन है, ए और सी। तो ए और सी में ओनली 11 एलिमेंट्स कॉमन है तो इसमें 11 आ जाता है। और इसके बाद अब इसमें हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी याद करना है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू रख ली, इंटरसेक्शन आप डी की वैल्यू रख लेते हैं 15 एंड 17। अब इसमें 11 एलिमेंट्स है इसमें और इसमें 15 एंड 17 है तो इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो इसमें हम 5 लिख देते हैं जो कि रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ये आप स्वयं कर लेंगे, बी भी पार्ट कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में कॉमन ले लीजिएगा, जो अवयव कॉमन होंगे उनका सेट बी इंटरसेक्शन डी कहलाएगा। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट में ए और सी में जो अवयव कॉमन होंगे वही उसका आंसर होगा। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट जो लगी हुई है इसको पहले हल करते हैं, बी यूनियन सी को। तो बी यूनियन सी, बी और सी में आने वाले सभी अवयवों का समुच्चय बी यूनियन सी कहलाएगा। तो बी में 7, 9, 11, 13 है, 7, 9, 11, 13 और सी में दिए हैं 11, 13, 15। अब ये सेट बी यूनियन सी इक्वल होगा 7, 9, 11, 13, 15। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको फाइंड आउट करना है, अर्थात ए और बी यूनियन सी में जो कॉमन अवयव होंगे उनको लिखा जाएगा। तो ये सेट दिया है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो कि 7, 9, 11, 13, 15 के रूप में सेट है। अब इसमें जो कॉमन है ये इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है, ये लगा दिया है। इन दोनों में जो कॉमन है उनसे बना सेट कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कहलाएगा ये। तो इसमें कॉमन है 7, तो 7 यहाँ आ गया, 9 कॉमन है, 9 आ गया यहाँ, और 11 है कॉमन, 11 आ गया यहाँ। और कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। इस प्रकार ये आपका सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें सिक्स्थ के बाद आपको सेवेंथ में ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ए और डी में जो अवयव कॉमन होंगे वो लिखे जाएंगे। यदि कोई अवयव कॉमन नहीं है तो वह 5 लिख जाएगा और वह रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि कोई अवयव जब कॉमन नहीं होता है तो वह रिक्त समुच्चय होता है, जिसे हम केवल ओनली कर्ली ब्रैकेट या 5 से निरूपित करते हैं। तो आइए अब इसमें पार्ट है आपका 9th, हल करते हैं। ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपको हल करना है। तो इसमें आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करिए। तो ए और बी में जो अवयव कॉमन है
वो लिखे जाएंगे। ए में लिखे हैं 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी, अब बी में लिखेंगे 7, 9, 11, 13। अब इसमें जो अभी अब कॉमन है वो लिख लेते हैं 7, 9, 11। और अब सेकंड पार्ट इसमें लिखे हुए हैं बी यूनियन सी, याद करते हैं। तो बी यूनियन सी, बी और सी में जो अवयव हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं। क्या है? बी और सी। तो बी और सी 7, 9, 11, 13, 15। अब ये इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी फाइंड आउट हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो ये इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें के बी यूनियन सी है और ये इंटरसेक्शन बी है। इन दोनों में जो अवयव कॉमन होंगे उनको लिख लेते हैं। यही इसका आंसर होगा। तो लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मान है 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान है 7, 9, 11, 13, 15। और अब इसमें देखते हैं कौन से अवयव कॉमन है। तो इसमें 7, 9, 11 कॉमन है। यही इसका आंसर है। अब इसमें 10th पार्ट है, उसको हल करते हैं। आइए इसका 10th पार्ट देखते हैं क्या है। तो 10th पार्ट है, इसमें ए यूनियन डी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हम ज्ञात करेंगे। 10th पार्ट है इसमें ये। अब इसमें सबसे पहले हम ए यूनियन डी ज्ञात करते हैं। तो ए यूनियन डी का मतलब है सेट ए के सभी अवयव और सेट डी के सभी अवयवों को एक सेट के अंतर्गत लिखेंगे, जिसमें दोनों के कॉमन अवयव ओनली वन टाइम लिखे जाएंगे। तो ए और डी के अवयवों को लिखते हैं 3, 5, 7, 9, 11 और डी के हैं 15 एंड 17। तो इस प्रकार ए यूनियन डी आपका फाइंड आउट हो गया। अब इसमें बी यूनियन सी भी ज्ञात करना है, तभी बाद में इसका इंटरसेक्शन करना होगा। तो इसमें बी यूनियन सी को लिखते हैं। बी और सी, बी में अवयव हैं इसमें 7, 9, 11, 13 और सी में हैं 11, 13, 15। इन दोनों के अवयवों को इकट्ठा कर देते हैं एक समूह में, जिसे हम बी यूनियन सी कहते हैं। तो 7, 9, 11, 13 और सी के हैं 11, 13, 15। तो ये बी यूनियन सी आ गया। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, अर्थात इनमें जो कॉमन अवयव हैं उनको लिखना होगा। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इन दोनों में ए अवयव कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है और ये कॉमन है, ये इसमें लिख लिए जाएंगे। तो इनमें लिख लेते हैं 7, 9, 11, 15। ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, जिसमें दिए हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी और इसमें
फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, थर्ड में ए इंटरसेक्शन डी और फोर्थ में डी इंटरसेक्शन सी और बी पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी और सिक्स्थ पार्ट में सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है। तो इसे नोट कर लीजिए और इसका सलूशन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।